कथाओं से प्रेम, भगवान की कथाओं से प्रेम तो होना चाहिए। जब भी सुनने को मिले बड़ी श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो। आपको भले पता है कथा, फिर भी सुनो। कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है। बार बार हम भगवान के बारे में सुने, बार बार कथाएं सुने। आप कहोगे हमने सारी कथाएं सुन ली, नहीं। भगवान की कथाएं सुन सुन करके यदि आपका पेट भर गया तब आप भक्त नहीं हैं। भगवान की कथाएं जितना सुनो उतनी प्यास लगे, यही सच्ची भक्ति है। और इच्छा हो कि हमें और सुनना है, और सुनना। तो दूसरी भक्ति क्या है? कथा सुनना। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा करना, माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। सुनो, कल मैं बहुत बड़े बड़े संतों के पास गया दर्शन करने। वो सारे संत जानते हो क्या कह रहे थे? सारे संत कह रहे थे कि भक्ति करना हो तो क्या करें। इस पर चर्चा चल रही थी कि भक्ति कैसे करें, क्या है भक्ति। साधु संत लोग तो बेचारे भक्ति की बातें करते हैं। तो बोले कि क्या भक्ति है? हम तो सुन रहे थे केवल वहां बैठ के, हम तो श्रोता बने सुन रहे थे संतों की वाणी। तो संत लोग कह रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बोले भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं इस धरती की। सबसे बड़ी भक्ति है भूखे को भोजन और प्यासे को, और भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। देखो यहां पर कोई भी आता, सबको भूखे को भोजन है, प्यासे को पानी है। क्या है ये सब? हमने जीवन में यही सीखा है, सेवा। भगवान शबरी माता को राम क्यों मिल गए? क्योंकि शबरी ने अपने गुरुजनों की खूब सेवा की। शबरी को राम कब मिले? अंत में। शबरी का बैकग्राउंड क्या है? उसने खूब सेवा की है। वो नहीं जानती पूजा पाठ, वो केवल सेवा करना जानती है गुरु जी की। बस अपने माता की, पिता की, गुरुजनों की सच्चे मन से निष्कपट होकर सेवा करो। आजकल सेवक मिलना भी बड़ा कठिन है। आजकल सेवा करने वाले सेवा करते तो हैं, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उनके भीतर भी लोभ लालच जाग ही जाता है। लक्ष्मण जैसा सेवक मिलना बड़ा कठिन है। शबरी जैसी सेविका मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले क्या बनो? पहले सेवक बनो। क्या बनो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक बनकर आपकी सेवा करता है। वृद्धमाओं का सेवक बनकर सेवा। हमने अपने आप को सेवक बनाया। हमने लक्ष्मण जी की तरह अपने आप को बनाया कि जैसे लक्ष्मण जी राम की सेवा करते, हम भी वृद्धमाओं की सेवा लक्ष्मण जी की तरह करेंगे। सेवा, हम भी आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे। सेवा, और इस सेवा के लिए हमें आप लोगों से भिक्षा मांगनी पड़े तो मांगेंगे, पर सेवा करेंगे। जब तक जिएंगे सेवा करेंगे। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मूर्ख कहे, कोई कुछ भी कहे, पर सेवा करेंगे। सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में निरंतर अखंड क्या चल रही है? सेवा। और आपको यहां सेवा का दर्शन भी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना है? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक आदमी माला जप रहा, सीताराम सीताराम सीताराम, और एक आदमी सेवा कर रहा, किसी भूखे को भोजन करा रहा, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा। एक आदमी केवल पेड़ की छांव में बैठ के राम राम जप रहा, एक भक्ति कर रहा। सुनो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो बैठ के केवल भजन कर रहे हैं, राम राम सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे हैं। ठीक, एक तो ये लोग हैं जो केवल भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन। ठीक है, एक पक्ष है। एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोग जो दिन भर कमा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और फिर कमा कमा करके और किसी भक्त को, भूखे को पेट भर रोटी खवा रहे हैं। आप जैसे लोग प्यासे को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कपड़ा नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताओ, एक वो है जो केवल भगवान का नाम जप रहा है, एक वो है जो मानव जाति की सेवा करने के लिए अपना पसीना बहाता है और 4 पैसे कमाता है, इसलिए इस 4 पैसे से किसी का पेट भर जाए, किसी के काम में आ जाऊं। अब बताओ, आप दोनों में किसे ज्यादा नंबर दोगे? किसे श्रेष्ठ मानोगे? इसलिए माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं, दिन भर माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं जो पैसा कमा कर ईमानदारी का और किसी भूखे के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि भैया तुम रोटी खा लो, तुम पानी पी लो। ये दास अनिरुद्ध, सोचो हमारी हिम्मत नहीं होती काम करने की, फिर भी हमें काम करना रहता है। काम करते हैं इसलिए कि हमारे काम करने से, हमारे प्रार्थना करने से आप लोग सहयोग करते हो, तो आपके सहयोग से
हजारों साधु संतों का, सैकड़ों वृद्ध माओं का, 150 विद्यार्थियों का और आप जैसे आए हुए तीर्थ यात्रियों का यदि भोजन करके भला हो रहा है गौरी गोपाल की ओर से, माताओं को सेवा मिल रही है, रहने को छाया, खाने को रोटी, आप लोगों को भी सोचो। गौरी गोपाल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना दोपहर में भी यहीं आके विश्राम करते हैं। आपको पता है, आपने किसी भक्त को घंटे भर का भी आश्रय दिया, यह भी पुण्य है। आपकी छाया में कोई भक्त घंटे भर बैठा, आप एयरपोर्ट पे जाओ, यदि आपकी फ्लाइट लेट होती है या किसी कारणवश घंटे 2 घंटे लेट होगी, तो वहां पर ना एक वेटिंग रूम होता है या हॉल होता है, उसका अलग से चार्ज लगता है। पता है आपको, एयरपोर्ट में 1 घंटा बैठने का, आधा घंटा बैठने का या 4 घंटा बैठने का 10-10 हजार रुपए लगता है, 5-5 हजार रुपए लगता है। और वहां पर पानी की बोतल आपको फ्री में फिर वो देते हैं, थोड़ा नाश्ता फ्री में कराते हैं। मतलब 10 हजार 20 हजार रुपए लेकर के घंटे 2 घंटे आपको रेस्ट करना, वहां बढ़िया व्यवस्था लेटने की है कि घंटे 2 घंटे आप विश्राम करिए, तो लोग पैसा देके वो भरा ही रहता है। एक बार मेरी फ्लाइट लेट हो गई तो मैंने पैसे तो नहीं दिए, पर चूंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुझे लोगों ने वहीं ले जाके बैठा दिया। तब मैंने वहां बैठ के पूछा कि भाई साहब ये जगह कैसी है, यहाँ सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हैं भीड़ में वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। बोले यहाँ महाराज जी जो आता है उसे पैसा देना पड़ता। तो हमने पूछा कितना, तो बोले यहाँ के चार्जेस हैं घंटे भर के 5,000 10,000 रुपए। सोचो, जो व्यवस्थाएं एयरपोर्ट में पैसे से मिलती हैं, वो व्यवस्थाएं भोजन करना और दिन में आराम से रेस्ट करने की व्यवस्थाएं गौरी गोपाल में फ्री में मिलती हैं। कोई भी आओ अपना रेस्ट करो, कथा सुनो। बताओ, भले घंटे भर कोई भक्त यहाँ आके बैठता है, देखा होगा आपने, भक्त लोग पड़े रहते हैं, अपना बिछाए और पड़ गए, लेटे हैं, बच्चा छोटे छोटे सो रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, ठंडा है। ये सब व्यवस्थाओं में खर्चा तो लगता ही है, नहीं लगता, लेकिन आप लोगों को व्यवस्थाएं निःशुल्क मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक भाई है अनिरुद्धाचार्य, जो आपको ये व्यवस्थाएं मिल सके उसके लिए दिन रात काम करता है। हाँ या ना? अब सोचिए, रात को भी यहां पर सैकड़ों लोग सोते हैं, निःशुल्क सोते हैं। हाँ या ना? खाते हैं प्रेम से रसोई में, खाना भी फ्री, सो गए, सोना भी फ्री। यहां इस हॉल में भी, यहां भी लोग सोते हैं, सामने वाले में भी सोते हैं। सब प्रकार की हमसे जो बन पड़ता है हम तो आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि छाया का दान करना भी ये भी एक दान है। पेड़ के नीचे कोई 1 घंटा बैठे तो पेड़ लगाने वाले को पुण्य मिलता है, पता है आपको। जैसे मैं यात्रा पे जा रहा हूं, तीर्थ यात्रा कहीं, और मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा कि भैया थोड़ा विश्राम कर लूं, क्योंकि पहले लोग पेड़ के नीचे ना बैठते थे। हाँ या ना? तो पेड़ के नीचे यदि मैं बैठा 1 घंटा, तो आपको बता दूं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो पेड़ लगाने वाला है, जैसे आपने पेड़ लगाया और आपको पता नहीं चला, और आपके लगाए पेड़ की छांव पे कोई साधु बैठा, कोई भक्त बैठा, तो वो पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। चिड़िया घोंसला बनाए आपके पेड़ पर, पुण्य मिलता है। हाँ या ना? नर्मदा परिक्रमा होती है, तो नर्मदा के किनारे जिन लोगों का घर है, वो घर वाले क्या करते हैं, परिक्रमा वासियों को रात को अपना भोजन भी करा देते, भैया आओ भोजन कर लो, रात को यहीं सो जाना। ये भी तो एक पुण्य है। आपने किसी को रात भर के लिए आश्रय दिया, बताओ ये पाप है कि पुण्य है? किसी यात्री को आपने भोजन दे दिया और किसी यात्री को आपने आश्रय दे दिया विश्राम का, रात का, पुण्य है। यही काम वर्षों से गौरी गोपाल में हो रहा है। लोग आते हैं प्रेम से प्रसाद, और ये सब आपके सहयोग से, आप लोग सहयोग करते हो तो आपके द्वारा माताओं को छाया मिलती है, माओं को आश्रय मिलता है, भक्तों को आश्रय मिलता है। जब आप किसी को आश्रय देते हैं तो भगवान भी आपको आश्रय देते हैं। आपका किसी का घर ना बन रहा हो, जैसे आप लोग घर बनवाना चाहते हैं और घर नहीं बन रहा है, बड़ी अड़चन आ रही है, तो क्या करें? तो एक छोटा सा उपाय बताता हूं, कर लेना, घर जल्दी बन जाएगा आपका। घर बनने में जो अड़ंगे आ रहे हैं समाप्त हो जाएंगे। क्या करना है? एक घड़ा लेना है। क्या लेना है? एक छोटा सा घड़ा, और घड़े को कहीं पेड़ पर या आप अपने घर में कहीं ऊपर छत में कोने में टेढ़ा करके रख दीजिए। फिर क्या होगा? उस घड़े में चिड़िया आएगी, अपना घोंसला बना लेगी। उस घड़े में चिड़िया क्या करेगी? घास वास लाके जमा लेगी और फिर उसमें अपने अंडे दे देगी। फिर उसमें उसका घर बसेगा, उसका परिवार
जब आप किसी के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया के लिए, तो भगवान आपके लिए बना देते हैं। चलो तुमने किसी का बना, जब तुम किसी का बनाते हो तो तुम्हारा बनता है, तुम किसी का बिगाड़ते हो तो तुम्हारा बिगड़ता है। इसलिए आपके आसपास चिड़िया होती ही है। अब देखो, अब चिड़ियाओं का ये सीजन चल रहा है, अब चिड़िया, बारिश आने वाली है, तो बारिश के पहले ना चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाती हैं। अभी गर्मी में सारी हरी हरी सूखी सूखी घास लाएंगी और अब घोंसला बनाना स्टार्ट हो चुका चिड़ियों का, पता आपको? आपने देखा होगा इस समय, इस मौसम में देखिएगा चिड़ियों के चोंच में ना तिनका दबा होगा। कहीं भी चिड़िया जाएगी, एक तिनका उठाएगी, फुर्र से उड़ जाएगी। मतलब ये चिड़िया तिनके इकट्ठे क्यों कर रही है? वो कहीं ना कहीं अपना घर बना रही है। तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? एक घड़ा, उसको आसान हो जाएगा ऐसी जगह पर जहां बिल्ली बिल्ली ना पहुंचे, पेड़ पर कहीं भी अपने घर के ऊपर सेफ्टी देख करके आप एक चिड़िया के लिए व्यवस्था करो। आपकी व्यवस्था ईश्वर ना करे तो कह देना। आप किसी वृद्ध मां को जो बेचारी घर से निकाली सताई गई, आप उन्हें आश्रय दे दो। भले गौरी गोपाल में एक कमरा बनवाकर वृद्ध मां को आप दे दो, तो ये भी आश्रय है कि आप, बहुत लोगों ने कमरे बनवाकर वृद्ध मां को दिए, आप सबने दिया, तब माता यहां रहती हैं। तो किसी ने कमरे का सहयोग किया, किसी ने छाया का कि मैं एक कमरे की छत डलवाऊंगी या डलवाऊंगा। अभी संत निवास बन रहा है, बनेगा, आप सब सहयोग करेंगे तो संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें आश्रय मिलेगा। आप किसी संत को आश्रय दीजिए, आपको ईश्वर आश्रय की व्यवस्था करेगा। इसलिए संतों का संत निवास आप भी सहयोग दे करके सहयोग कर सकते हैं, छोटा छोटा आपका योगदान। तो जीवन में सेवा करो। सेवा तीसरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। बात समझ में आई? सेवा क्या है? सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। भगवान का गुणगान निष्कपट होकर करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान का नाम, परम नाम जप के पीछे शर्त है, विश्वास के साथ नाम जप होना चाहिए। सज्जन भाव रखना, कैसे बनो? सज्जन बनो, ये छठवीं भक्ति है। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति है। जितना मिल जाए संतुष्ट रहना, आठवीं भक्ति है। सरल हो जाना, भगवान पे भरोसा करना, नवम, ये नौवीं भक्ति है। और 9 में से एक भी जिनके पास होगी कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम 9 भक्ति ना हो पाए तो एक भक्ति करिए, 9 में से एक को ग्रहण कीजिए, एक को स्वीकार कीजिए। कह करके शबरी पर कृपा हुई, शबरी दर्शन करते करते योग अग्नि में जल करके भगवान में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब शबरी ने आगे कहा कि प्रभु आप आगे जाओ, सुग्रीव से मित्रता होगी। आप, नारद जी आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत आए, हनुमान जी आए, ब्राह्मण बनकर आए। राम जी से बोले आप कौन? हनुमान जी बोले आप कौन? सोचिए, हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाए। जब हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई राम जी से, तो हनुमान जी भी राम को, जोर से सोचो, कि भगवान को हनुमान जी नहीं पहचान पाए तो भला भगवान को हम और आप कितना पहचानेंगे? हनुमान जी नहीं पहचाने। कौन है आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा। कौन हो आप? हनुमान जी कह रहे हैं। तब हनुमान जी बोले, राम जी बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र राम हैं। हमारी पत्नी को हरण कर लिया है यहाँ एक रावण नाम के दुष्ट ने, हम उसी पत्नी की खोज में निकले हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो भगवान है। हनुमान जी प्रभु पहचानी पर्यों गई चरना। हनुमान जी पहचान गए ये मेरे प्रभु है, चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाय नहीं वरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, पर राम जी उठा नहीं रहे हैं, गले नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए हैं। हनुमान जी क्या बन के आए हैं? पंडित जी। राम जी बोले आप जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास। अभी आपके पास कपट का रूप है, आप हैं कुछ और बने हैं कुछ और। इसलिए भगवान के पास कैसे जाओ? जैसे हो वैसे ही जाओ, हो कुछ और दिखना और कुछ चाह रहे हैं, तब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम्हारे अंदर कपट है। जैसे हो
निष्कपट होकर जाओ। कैसे जाओ? निष्कपट बन जाओ। तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने यथार्थ रूप में, और चरणों में गिरे। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, कुटिल हूँ, मोह बस आपको पहचान नहीं पाया। हनुमान जी चरणों में गिरे अपने रूप में आकर। तब रघुपति उठाय उर लावा। तब हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अब भगवान हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु चलो। सुग्रीव से मित्रता कराई, और सुग्रीव से मित्रता जब हुई तो राम ने पूछा सुग्रीव आप यहाँ क्यों रहते हो, पत्नी परिवार कहाँ आपका? तब सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरी पत्नी और मेरे परिवार पर मेरे भैया बाली ने कब्जा कर लिया है, मेरी पत्नी को उसने रखा है, वो मेरी पत्नी के साथ रहता है। राम जी बोले ये तो बड़ा गलत है, पर ऐसा हुआ कैसे? तब सुग्रीव ने पूरी कहानी सुनाई। सुनो। नाथ शैल पर नाथ बाली अरो मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरन न जाई। हे राम जी हम दो भाई हैं, सुग्रीव और बाली। मैया सुनो मेरी माँ, सुग्रीव अपनी आत्मकथा बता रहे। हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। एक दिन क्या हुआ, हमारे गांव में एक राक्षस आया, नाम था मय दानव। उसने हमारे भैया को ललकारा युद्ध के लिए, तो बाली युद्ध के लिए चला। तो बाली और मय दानव की लड़ाई हुई। मय दानव बड़ा बलवान था, कभी वो बाली को पछाड़े तो कभी बाली मय दानव को पछाड़े, पर लड़ते लड़ते ना दोनों एक गुफा के अंदर घुस गए। तब उस गुफा में जाते हुए मेरे भैया बाली ने कहा कि सुग्रीव इस गुफा में राक्षस घुस गया है, मैं उसे मारूंगा, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में आ जाऊं तो समझ लेना कि मैं आ गया, और नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया, उसने मुझे मार दिया। क्योंकि हम लड़ेंगे तो या हम मरेंगे या वो मरेगा। तो सुग्रीव वहां द्वार पर, बेचारे ने, भाई ने क्या बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने बेचारे ने 1 महीना इंतजार किया। सुग्रीव की गलती तो नहीं थी, लेकिन बाली जब 1 महीने बाद भी नहीं आया तब सुग्रीव को लगा कि लगता है मेरा भाई राक्षस के हाथों मर गया। तो उसने उस गुफा के द्वार पर एक पत्थर लगा दिया सुग्रीव ने, और पत्थर लगा करके जब वो अपने नगर आए तो नगरवासियों ने कहा कि बाली मर गए, अब बिना राजा के ये किष्किंधा कैसे चलेगी। तो जबरदस्ती सुग्रीव के ना चाहने पर भी मंत्री संतरी प्रजा ने जबरदस्ती सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। सुग्रीव को क्या बना दिया? किष्किंधा का। और जैसे ही राजा बने तो बाली आ गया, बाली ने मैदानव को मार दिया। और जब आया तो बाली बोला अच्छा राजा बनने के कारण तुमने ही इस मय नाम के दानव को मुझे मारने के लिए भेजा था, सुग्रीव ये तुम्हारा षड्यंत्र था। अब देखो पूरी बात बिल्कुल गलत हो गई बात। अच्छा बाली ने गलती क्या की? बाली ने सुग्रीव का पक्ष सुना ही नहीं और पकड़ करके सुग्रीव को उठाकर राज सिंहासन से मारना शुरू कर दिया। दे मुंह पे तमाचा, दे गदा मारा। सुग्रीव बेचारा भागा, खड़ा रहा तो मारता रहा, वो बड़ा बलवान था ना बाली। तो सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव बिल्कुल मरने की स्थिति में। तब लोगों ने कहा कि सुग्रीव तू भाग जा, तब वो भाग गया, रहता तो मर जाता। अब बताओ सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, पर दोनों दुश्मन कैसे हो गए? गलत फहमी के कारण। बोलो हाँ। बाली को चाहिए क्या था कि वो एक बार सुग्रीव को बोलने का मौका तो देता, लेकिन वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोले तू तो यही चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जा, एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिए कहता हूं रिश्ते तब टूटते हैं जब आप अपनी बात तो कहते हैं पर सामने वाले की बात सुनते नहीं हैं। उसका क्या पक्ष है, वो क्यों ऐसी गलती की, क्या कारण था, क्या वजह थी, किसने कहा, एक बार उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए। भाई भाई में दोनों भाइयों का पक्ष सुनना चाहिए। बड़ा भाई छोटे का पक्ष सुने, छोटा बड़े का पक्ष सुने। होता क्या है, पति पत्नी का पक्ष नहीं सुनता, अरे तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसी ही हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब पक्ष ना सुना जाए। इसलिए कहता हूं जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो। कभी भी लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, कोई बात हो तो एक बार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं होती जिस बात पर लड़ाई होती है। बोलो हाँ। किसी ने कुछ भड़का दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसी को सत्य मान लिया। जैसे मंथरा की बात को कई सत्य मान के पूरे घर में आग लगा दी। देखो भड़काने से ही तो टूट गया ना। इसलिए सावधान। कैकेयी ने अपना पक्ष तो सुनाया दशरथ जी को कि हमें 2 वरदान चाहिए,
आपने मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी करने लग गए। लेकिन कैकई ने दशरथ जी का पक्ष नहीं सुना। दशरथ जी कह रहे थे कि कैकई, मैं तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, तूने तो कहा था कि राम को राजा बनाओ। कैकई बोली कि आप तो 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। दशरथ जी बोले नहीं, तैयारी तो कल से शुरू हुई है, हम गुरुजी के पास कल ही गए थे पूछने के राम को राजा कब बनाए। पर मंथरा ने बता दिया था कैकई को कि 1 महीने से, झूठा बता दिया, और कैकई ने उस मंथरा के झूठ को सच मान लिया। मंथरा ने यह बताया कि राम को राजा बनने की तैयारी तो महीनों से चल रही है। पर दशरथ जी बोले कि नहीं, तैयारी तो कल से चालू हुई। कल से नहीं बल्कि आज से। कल मैं गुरुजी से पूछ के गया, नहीं कल राम राजा बनेंगे, आज की ही बात है। आज सवेरे गुरुजी के पास गए और तैयारी शुरू हो गई कि कल राम को राजा बनाएंगे। आज ही बात स्टार्ट हुई और कल ही राम राजा बनेंगे। तो दशरथ जी को अपनी पत्नी के कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिला, कैकई से मिलना हुआ नहीं। मंत्री संतरी को आज्ञा दे दी कि ये तैयारी करो, वो नगर में फैल गई। और मंथरा ने क्या भड़का दिया कि राम को राजा बनने की तैयारी 1 महीने से, जबकि आज की ही बात थी वो सारी। लेकिन कैकई ने दशरथ जी को अपना पक्ष रखने का मौका यदि दिया होता तो ये विवाद ना होता। इसलिए मेरी माँ ये कथाएं ये सिखाती हैं कि आपस के झगड़े कैसे होते हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। तो आपस के झगड़ों को रोकने के लिए क्या करोगे? उत्तर दो, बोलो। कभी भी विवाद होगा तो दोनों पक्षों को सुनोगे, पत्नी का पक्ष भी सुनो, पति का पक्ष भी सुनो, हैं? सुनते ही नहीं। ये देखो पीड़ित पति बैठे हमारे सामने। कहां आपकी पत्नी? कौन? भैया नहीं सुनती हो, पति पीड़ित हैं आपके, कह रहे हैं हमारी तो सुनती ही नहीं, अपना अपना सुना के मुंह फुला लेती है ना? क्यों मैया? ए मेरी माँ लाल, आप अपने पति की सुनती हो? सुन लिया करो बेचारे की, हमें तो पतियों पे बड़ी दया आती है। बेचारे रो भी नहीं सकते। मैया बैठो। पत्नियां तो रो लेती हैं, अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर पति रोता नहीं है। वो रोए किसके आगे ये बताओ, हैं? पति किसके आगे रोए? पत्नी तो मां के आगे रो लेती है। पत्नी तो अपनी मां के आगे रोए, भाई से लिपट कर रोए, अपनी बहनों से लिपट कर रोए। पति किससे लिपट कर रोए? इसलिए पतियों को अटैक ज्यादा आता है। कहते नहीं ना, दुख रखे रहते हैं। इसलिए मैया पतियों को भी जीने दो, उसकी भी सुन लिया करो बेचारे की। पत्नियों की भी सुनना चाहिए, पति की भी सुनना चाहिए। आज के युग में ना पत्नियां ज्यादा बलवान हैं। बोलो हाँ। सरकार पत्नियों की सुन रही है। कोर्ट कचहरी सब तरफ नारियों की सुनवाई, पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है। लड़की कह सकती है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया, पर कोई स्त्री पुरुष के साथ बलात्कार करे तो पुरुष किससे बताए किसने मेरे साथ जबरदस्ती की? आपको क्या लगता है केवल स्त्रियों का बलात्कार होता है? पुरुषों का भी होता है। बोलो हाँ। क्यों? 20-20 साल के लड़कों के साथ 50-50 साल की बुढ़िया शादी कर रही हैं आजकल। ये लड़कों के साथ बलात्कारी तो है नहीं है, लेकिन अब सुनाए किसे? सुने कौन? इसलिए सुनवाई दोनों की हो, दोनों का पक्ष होना चाहिए। हमारे समाज में क्या मान्यता है कि लड़का लड़की एक समान, दोनों को बराबरी का अधिकार है। जब बराबरी का अधिकार दोनों को है तो सुनवाई, फिर लड़कियां ही दहेज का केस लगा के बंद करा देती हैं, पुरुषों को अपना पक्ष रखने का मौका। और इससे होता क्या है? स्त्रियां भी परेशान होती हैं। भाई तुम्हारी बहू तुम पर आरोप लगा देगी दहेज का, तो तुम उस घर में स्त्री माता के रूप में हो, तुम भी तो प्रताड़ित होगी। मतलब स्त्री की प्रताड़ना से स्त्री भी तो प्रताड़ित होती है। कितने लोग बेचारे झूठे जेल काट रहे हैं बहुओं की प्रताड़ना से, दहेज का केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। अब मैं जेल में कथा करने गया, सुनो, भोपाल जेल की एक सच्ची घटना बोल रहा हूं। मैं सब जगह जाता हूं ना, मुझे ज्यादा पता है समाज में क्या चल रहा है। आप लोग एक सीमित दायरे में रहते हैं। मैं जेल के अंदर गया तो वहां मैंने 4000 कैदियों से बात की। 4000 कैदी थे सेंट्रल जेल भोपाल। वहां पर मैंने कैदी से बात की, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। एक लड़के से मैंने पूछा, वो उम्र कैद की सजा काट रहा था।
तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब तुम जेल में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया था और मैंने उससे शादी कर ली। ये वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था। उस लड़के ने कहा कि मैंने एक लड़की से प्यार किया और मैंने विवाह कर लिया, हम दोनों खुश थे। तभी लड़की के मायके के पक्ष के लोगों ने दबाव बनाया कि हम तेरी अच्छी जगह शादी करेंगे, तू अपने बयान बदल देना। अब लो भैया, लड़की ने शादी कर ली। शादी के बाद 2-4 दिन साथ में रही, बाद में लड़की को उसके भाई, उसका पिता ले गया, जो कि होता है। तो लड़की को कोर्ट में खड़ा किया गया। तो लड़की यदि ये कह देती कि ये मेरा पति है, तब तो वो कोई बात नहीं थी, पर लड़की ने बयान बदल दिया, बोली इसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली। जबकि वो लड़की तैयार थी, शादी कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम साथ में रहो। अब सोचो, पुरुष की गलती है माना कि तुम व्यर्थ में किसी लड़की से प्यार व्यार करके, और लेकिन क्या मुझे आप बताओ उस लड़की की गलती नहीं थी? तुम भी तो साथ में गई थी ना उसके, उसने तुम्हें गोद में उठाकर तो नहीं ले गया था? गलती लड़के की थी मैं मानता हूं, पर लड़की की भी तो थी। तुम भी तो अपनी राजी मर्जी से गई और मंदिर में तुमने शादी कर ली और बाद में तुमने बयान बदल दिया। हुआ क्या कि लड़के को बलात्कार के केस में उम्र कैद दे दी और लड़की आजाद घूम रही है। जब अपराधी दोनों हैं तो सजा एक को क्यों मिलती है भाई? सवाल ये है। या फिर दोनों को सजा मिले या दोनों निर्दोष हो कि भाई गलती हुई दोनों से तो दोनों को क्षमा किया जाए, क्योंकि गलती एक की तो नहीं है। भाई किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो ये तो बात लड़के की गलती है कि उसके साथ जबरदस्ती हो, लेकिन एक बात बताओ, लड़की भी राजी है और लड़का भी राजी है और दोनों ने मिलकर के यदि रिलेशन बनाए, शारीरिक संबंध बनाए और इस मामले में यदि पकड़ा गया तो लड़के को सजा होती है, लड़कियों को नहीं होती। लड़की की भी तो मर्जी थी ना भाई। हमारा समझना, हमारी बात समझ पा रहे हो आप लोग? समाज में ये केस बहुत है जहां लड़की के पक्ष में कानून खड़ा है, लड़कों के पक्ष में कोई नहीं, पुरुषों के पक्ष में कोई नहीं। इसलिए आज पुरुष वर्ग ज्यादा परेशान है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां पुरुषों को भी जीने दो। हमें तो बड़ी दया आती है पुरुषों पे, स्त्रियों पे भी दया आती है। कुछ स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं, हम ये नहीं कहते, बहुत सारे पुरुषों से स्त्रियां भी प्रताड़ित हैं। हम कहते हैं कोई किसी से प्रताड़ित क्यों हो भाई? ना हम स्त्री को प्रताड़ित करें ना स्त्री हमें प्रताड़ित करे। सरकार हो, कानून हो। अब देखो कानून क्या मतलब, कानून का फिर मतलब क्या हुआ कि आपने एक पक्ष तो सुना, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं और आपने उम्र कैद उस लड़के को दे दी। अब वो 20 साल की सजा काट रहा, जवान लड़का है, बिल्कुल उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। वो लड़के ने भी प्यार किया पर उसकी होने वाली पत्नी ने बयान बदल दिए। फिर एक गलती किसकी थी भगवान जाने, पर लड़के की तो थी। अब सोचो वो लड़के की मां पे क्या गुजर रही होगी कि उसका जवान बेटा जेल में उम्र कैद काट रहा। उसके बाप पे क्या गुजर रही होगी, उसके भाई पे क्या गुजर रही होगी, समाज में कितनी बदनामी उसकी हुई। एक व्यक्ति की गलती से पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा समाज प्रभावित होता है। बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अच्छाई या बुराई पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, हमारा जो कानून है ना बहुत अच्छा नहीं है, पारदर्शिता नहीं है हमारे कानून में। न्याय के लिए लोग मरते हैं पर न्याय नहीं मिलता यहां। बोलो हाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारा कानून अंधा है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई जब देश में लोग आंख वाले हैं तो आंख वाले को अंधा रास्ता क्यों दिखाएगा? कानून रास्ता दिखाने वाला है, और जब कानून ही अंधा है तो भला अंधा आंख वालों को क्या रास्ता दिखाएगा? हमें अंधा कानून नहीं, आंख वाला कानून चाहिए। अंधे तो धृतराष्ट्र थे, अंधा कानून किसका था? धृतराष्ट्र का अंधा कानून था, तब ना द्रौपदी के कपड़े उतारे गए सभा में और कोई बोलने वाला नहीं था। अभी देखो हमारे देश में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। अभी बंगाल में एक डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार हुआ था, लोगों ने मोमबत्ती जलाई, बाद में बुझ गई। बलात्कार करने वाले आरोपी पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। इन मूर्खों को चौराहे पर खड़ा करके, जो बलात्कारी हैं इन्हें चौराहे पर खड़ा करके फांसी देना चाहिए। कैमरे के सामने, जनता के सामने क्या होगा? समाज में एक डर पैदा होगा, किसने बलात्कार किया तो इसके साथ हुआ, हम करेंगे तो हमारे साथ होगा। फिर किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर क्यों जी? अब बलात्कार करने वाले को फांसी ही नहीं होती हमारे यहाँ, होती भी है तो 10 साल 20 साल तक केस लड़ो भैया। बलात्कार हुआ, पता चल गया इसने किया, तो काहे महीने 2 महीने के अंदर केस खत्म नहीं करते? उसको बिठा के दामाद की तरह खवाते हैं जेल में, उस बलात्कारी को, नालायक को, हाँ या ना? अरे तुरंत कार्रवाई हो भैया। बलात्कार तो इस देश से एक दिन में रुक जाए, सरकार थोड़ा ठीक तो चले। मेरा बस चले तो चोरी और बलात्कार, तुम सोना रख देना बाहर, कोई चुराए तो बताना, 1 साल में सुधार ना दूं तो कह देना, सालों के हाथ कटवाऊंगा मूर्खों के, चोरों के।
और बलात्कारियों को फांसी और उनका बचा शरीर कुत्तों में, जाओ कुत्ते खाएंगे। तगड़ा कानून, मैं गलती करूं मुझे भी मत छोड़ो, सीधा फांसी, जनसंख्या भी नियंत्रण होगी। क्यों? मेरा मानना है कि गलती मैं करूं मुझे भी दंड मिलना चाहिए। गलत को गलत कहो, सही को सही। गलत कोई भी करे, कोई भी, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो और मुख्यमंत्री का बेटा ही क्यों, गलत है तो चौराहे पे फांसी सबको होगी, गलत हो। और सही हो तो कोई आंच नहीं आएगी आपको। एक बार तरीका से काम तो हो। अब हमारे यहाँ मोबाइल लेके भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, 100-200 लेके पुलिस छोड़ देती है, ले फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। ठेका होता है आजकल चोरी का, पता है? चोर लोग ठेका देते हैं पुलिस वाले को, खूब पैसा देते हैं कि हमारे पक्ष में रहना। कोई सुनवाई नहीं है, सब कुछ कानून सबको पता है। देश में कितना भ्रष्टाचार है किसे नहीं पता, सबको पता है। आंगनवाड़ी में जो राशन आता है ना बच्चों के नाम का दलिया, वो तक भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है हमारे देश में। एक आंगनवाड़ी वाली बहन आई, बताई गुरुजी आता है जितना उसमें से 12-15 किलो देना पड़ता है अधिकारियों को। अब सोचो कि 100 आंगनवाड़ी केंद्र है आपके अंडर में, अधिकारियों के अंडर में होते 100 आंगनवाड़ी। अब 100 आंगनवाड़ी केंद्र ने सब केंद्रों से 12-12 किलो इकट्ठा किया गया या 15-15 किलो इकट्ठा किया गया। तो देखो लंबी क्वांटिटी हो गई, वो बेच देंगे, वो पैसे मिल के खा लेंगे। दवाइयां आती हैं बच्चों के नाम की, वो बिक जाती हैं। दलिया आता है, सब चीजें भगवान जाने क्या क्या आता है, हम तो देखते नहीं क्या आता। लेकिन भ्रष्टाचार तो देखो आंगनवाड़ी में भी है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? फिर सबसे छोटी शुरुआत वेश आंगनवाड़ी, जो बच्चों के नाम का दलिया आता है 2 साल 3 साल के बच्चों का, वो तक खा जाते हैं भ्रष्टाचारी। इसलिए अंधा कानून नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बोलो, आंख वाला। बहुत सिस्टम बदलने की जरूरत है, बहुत बदलाव चाहिए इस देश में यदि ठीक करना है तो, वरना ऐसे ही चलना है तो चल रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चल रहा। फिर बलात्कार करने वाला मौत से घूम रहा है, वो लड़की कोई गलत कह दिया जाता है, अरे तू ऐसी थी, उसको ही गलत ठहरा दिया जाता है। चलो भैया किसको कहें, हमने तो बात कही थी सुग्रीव और बाली, कि सुग्रीव और बाली में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि दोनों पक्ष को सुना नहीं। हमने बात की थी कि लड़की का पक्ष भी सुनो और लड़के का पक्ष भी सुनो। अंधा कानून नहीं हो, दोनों के पक्ष सुनो। जो गलत है उसे दंड दो, जो निर्दोष है उसे, कोई लड़की निर्दोष है तो उसे छोड़ो, और लड़का निर्दोष है तो उसे छोड़ो। लड़की दोषी है तो उसे दंड करो, लड़का दोषी है उसे दंड करो। राम जी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने बड़ा गलत किया है तुम्हारे साथ। सुनो सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। सुनो सुग्रीव, ए सुग्रीव सुन, राम बोले सुनो सुग्रीव मारी हूं, सुनो सुग्रीव मैं मारूंगा बाली को एक ही बाण से, कहीं ना जाए, कोई बचाने वाला नहीं। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली मैं बाली को एक बाण से मारूंगा। अब राम जी सुग्रीव को भेजते हैं, जाओ बाली से युद्ध करो। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, राम जी ने बाण उठाया, राम जी ने मारा नहीं, सुग्रीव पिट करके फिर आ गया। सुग्रीव बोला राम जी मैंने बोला था ना कि आप नहीं मार पाओगे। राम जी बोले भैया मैं मार तो देता, पर तुम दोनों भाइयों की शकल एक सी थी, मुझे लगा कि कहीं कंफ्यूजन में तुम ना मर जाओ, दोनों एक से देखते हो ना। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाली। अब पहचान हो गई, राम जी ने बाण मारा, बाली को लगा छाती पर जाकर। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा। कैसे मारा? कैसे मारा? क्यों मारा? बोलो क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि सामने जाते राम जी तो बाली की राम जी से तो कोई शत्रुता थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। भाई हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है तो हम आपसे क्यों लड़ेंगे? राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो बाली के राम जी जाते तो बाली दौड़ करके राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में बाली आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते नहीं है कभी। और यदि राम जी शरण में आए हुए को नहीं मारते तो फिर बाली को राम जी नहीं मारते। तो सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं बाली को मारूंगा, तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता? अच्छा, बाली को ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा आपने बाली से हाथ मिला लिया। फिर सुग्रीव क्या बोलता कि आप तो मेरे मित्र थे और आपने हाथ मिला लिया बाली से, तो मित्र को धोखा देने का राम जी पर कलंक लग जाता। राम जी पर कौन सा कलंक लग जाता? क्योंकि सुग्रीव और राम क्या हो गए? मित्र हो गए। और राम जी बोल दिए हैं कि इसने तेरी पत्नी को अपहरण किया है, मैं इसे मारूंगा। और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो राम जी मजबूर हो जाते उसे ना मारने के लिए, और नहीं मारते तो सुग्रीव बोलता कि देखो आपने मेरे से बोला था मारूंगा पर आपने नहीं मारा। फिर राम जी की बात झूठी हो जाती। बोलो हाँ, राम जी का वचन। और राम जी कहते हैं कि प्राण जाए पर, तो वचन की रक्षा करनी है। इसलिए राम जी ने छिपके मारा कि बाली मुझे ना देखने पावे, क्योंकि देख लेता तो बाली राम की शरण में जरूर आता, और शरण में जाता तो राम जी फिर उसे ना मारते। अब राम जी पर 2 आरोप लगने तय हैं। पहला आरोप, यदि नहीं मारते
तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने अपने मित्र को धोखा दिया सुग्रीव को। लगता? बोलो हाँ या ना। और यदि राम जी छिपके मारते हैं तो ये आरोप लगेगा कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आरोप तो लगने ही थे राम पर। तो राम जी बोले चलो ये वाला आरोप लग जाए कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का कलंक तो नहीं लगेगा। दोनों सिचुएशन में राम जी पर एक आरोप तो लगना था। आज भी लोग कहते हैं कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। कारण नहीं जानते लोग, इसलिए सवाल करते हैं। मैंने कारण बता दिया। बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्यों मैया? राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? क्योंकि बाली शरण में आ जाता। और शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलोकत हान। इसलिए राम जी ने शरण में आए हुए को मारते नहीं, इसलिए जो सही लगा। फिर बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? राम जी ने कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया, तूने भाई की पत्नी को चुरा लिया। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, ये कन्या, कन्या मतलब बेटी, ये चारों बेटी ही हैं। छोटे भाई की पत्नी कौन होती है? अरे भाई आपका जेठ आपको क्या मानता है? बोलो। भाई जेठ के लिए हमारे छोटे भाई की पत्नी हमारे लिए तो बेटी ही हुई। जैसे लक्ष्मण जी की पत्नी, राम जी लक्ष्मण जी की पत्नी को क्या मानेंगे? बोलो। लक्ष्मण जी तो राम जी की पत्नी को भाभी मानेंगे। भाभी मां होती है, बड़ा भाई पिता जैसा होता है, तो फिर छोटे भाई की पत्नी बेटी की तरह है कि नहीं? बोलो। तो सुग्रीव की पत्नी तो बाली के रिश्ते से बेटी लगती है। भाई बाली जेठ है सुग्रीव की पत्नी का, तो बाली को क्या व्यवहार करना था? सुग्रीव की पत्नी के साथ बेटी की तरह। पर उसने बेटी वाला व्यवहार नहीं किया। सुग्रीव की पत्नी मतलब छोटे भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया। तो राम जी ने कहा कि तू अपराधी तो है, और तुझ जैसे पापी को, अपराधी को मार देना कोई पाप नहीं है। तो बाली ने कहा छिपके क्यों मारा? बोले अपराधी को, पापी को छिपके मारो या सामने से, बस मारना ही धर्म है। अपराधी को मारना ही धर्म है। बात समझ में आई? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हम तुम अधर्मी हो तो तुम अधर्मी को हम धर्म से कैसे मारेंगे? जैसे दुर्योधन को भीम भैया ने जांघों पर गदा मारी। युद्ध का नियम होता है कि जांघों पर गदा का प्रहार नहीं किया जाता, मना था। तो भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों को तोड़ दिया दुर्योधन की। तो दुर्योधन ने कहा, बलराम जी ने कहा कि तुमने बाली गलत किया, भीम तुमने गलत किया, तुमने युद्ध के नियम को तोड़ा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया। तब भगवान कृष्ण बोले कि दाऊ भैया, बलराम जी, जब ये द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाने की बात कर रहा था तब क्या वो धर्म था? जब भरी सभा में ये द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था तब क्या वो धर्म था? इस अधर्मी को, दुर्योधन जैसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए कौन सा धर्म देखें भाई साहब? तुमने कौन सा धर्म देखा था? तुमने धर्म का आचरण किया होता तो हम तुम्हारे लिए भी धर्म देखते। बोलो सही है कि गलत है? बाली चुप हो गया, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। मेरी कोई चतुराई चली नहीं, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हे प्रभु अब मुझे कृपा करके। राम जी बोले तू कहे तो मैं जिंदा कर दूं तुझे, अचल कर दूं, अचल करूं तनु राखूं प्राणा, अचल कर। नहीं नहीं, बाली बोला जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। आपका दर्शन हमें सामने से हो रहा है, लोग तो आपका दर्शन क्या नाम लेना, मरते समय लोग नाम नहीं ले पाते, अब आप सामने खड़े हो, अब मैं जी के क्या करूंगा प्रभु? आपका दर्शन करते करते मेरे प्राण जाएं, बस यही कृपा करो। अब नाथ करि करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ, जेहि योनि जन्म हूँ कर्म बसता राम पद अनुराग। क्या बोला प्रभु? बस मेरे हृदय में आप बैठो, मैं जिस योनि में जाऊं आपका दास बन के रहूं। बाली की मृत्यु हुई। बाली ने मरते समय अपने पुत्र का हाथ राम के हाथ में दिया, अंगद का। अंगद के साथ प्रभु अच्छा व्यवहार करेंगे। एक पिता का धर्म है कि वो मरते समय अपने पुत्र को भगवान को सौंप करके मरे। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भक्त बनाएं, भगवान का दास बनाएं, अच्छे रास्ते पर चलाएं। आपने बेटों को अच्छा रास्ता, अच्छा संस्कार दिया नहीं तो माँ बाप की ही तो गलती मानी जाएगी। पत्नी आई तारा, रोने लग गई बाली के लिए, तब राम जी ने तारा को समझाया। सुग्रीव राजा बने, और सुग्रीव जब राजा बने तो राम को भूल गए, पद पाकर भूल गए। पत्नी पाई तो पत्नी के संग उलझ गए। 4 महीने तक सुग्रीव ने राम से ये नहीं पूछा कि आपने पानी पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। पावा राजकोषपुर नारी,
सुग्रीव वहीं सुध मोरी बिसारी सब भूल गया। तब लक्ष्मण जी गए। सुनो सुग्रीव, जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण खत्म नहीं भाई, राम जी के पास वैसे बाण अभी और हैं। तब सुग्रीव तारा को लेकर आया राम जी की शरण में, और राम जी के सुग्रीव के द्वारा चारों दिशाओं में सीता मैया की खोज के लिए बंदर भालू चले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में चले। हनुमान जी भी चले दक्षिण की ओर। राम जी ने अंगूठी दी। ये मैया सो गई। सोने दो सोने दो सोने दो सोने। मैया राम राम, सो जाओ मेरी माँ, कोई बात नहीं, अब रावण मरने ही वाला है, आप सो। आओ मैया सुनो। अब चारों दिशाओं में चले और राम जी की अंगूठी लेकर हनुमान जी किस दिशा में गए? बोलो। दक्षिण दिशा गए वहां पर। उसके बाद स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या की गुफा में गए, वहां पानी वानी पिए, सबको उन्होंने समुद्र के तट पर छोड़ा। समुद्र के तट पर जब गए तो वहां पर पानी ही पानी, आगे कुछ है नहीं। तो संपाति मिला, जटायु जी का भाई। संपाति जी ने कहा कि मैं तुम सबको खाऊंगा। तो सब रोने लगे कि ये संपाति देखो, इससे अच्छा जटायु था, राम के लिए प्राण त्याग दिए सीता मैया के लिए। संपाति बोला कि तुम जटायु को कैसे जानते हो? बोले राम जी की सेवा की उसने। तब संपाति बोला वो तो मेरा सगा भाई था, हम बिछड़ गए थे। अब संपाति बोला सुनो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिन पहले रावण एक स्त्री को यहां से चुरा के ले तो गया था, वो बड़ी चिल्ला रही थी। तो संपाति बोला मैं देखकर बताता हूं वो कहां है। संपाति गीध राज है और गीधों की दृष्टि बड़ी लंबी होती है। तो मैं देखा हूं तुम्हें ना ही गीध ही दृष्टि अपार। आगे देखो वो पुष्प वाटिका में सीता बैठी है। अब जो ये समुद्र को लांघेगा वो सीता तक पहुंचेगा। अब कौन लांघे? अंगद को बोला जाओ। अंगद बोला मैं जा सकता हूं पर आ नहीं सकता। तब जामवंत जी ने किसे जगाया? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जब हनुमान जी ने सुना कि राम के काज के लिए अवतार हुआ है, हे हनुमान आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ, हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और हनुमान जी दौड़े। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानिराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब देखो अतुलित बलधामम, अतुलित बल हनुमान जी का। जैसे ही सुना कि राम के लिए अवतार हुआ है तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाई। तब लगी आवो सीता ही देखी, काज मोहि हरष विशेषी। कहि नाहि सवन कहु माथा, चलो हरष ही कर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर, कौतुक गोद चढ़ो। बार बार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बलवारी। गिर चरण दे ये हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। हिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, हे मैना के होई शमवारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजी ने बिना मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। हनुमान जी चले लंका, यहीं से सुंदर कांड प्रारंभ। हनुमान जी लंका गए तो मैनाक पर्वत आ गया। बोले थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले नहीं, राम का काम जब तक नहीं होता तब तक हम विश्राम। ये युवाओं के लिए एक बढ़िया मैसेज है। और मैसेज क्या? कि जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो, जब तक आप अपने काम को सफल ना बना लो, तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। आजकल के लड़के क्या गलती करते हैं? ज्यादा विश्राम करते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा आराम करते हैं। जो उम्र तपने की है वो आराम में जा रही। आराम बुढ़ापे में मिलना है साहब। बुढ़ापे में आराम तब मिलेगा जब जवानी में काम करो। ये उम्र तपाने की है, खपाने की है, काम करने की है, सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की है। खूब खूब पैसा कमाने की उम्र है जवानी। क्यों साहब? पैसा कब कमाया जाए? बोलो। जवानी में।
25 साल से 35 साल, बल्कि 20 साल मैं समझता हूं कि 20 साल की उम्र से आपको पैसा कमाना आ जाना चाहिए। यदि आप 20 साल के हो गए और कुछ कमा नहीं रहे तो फिर देखो, पैसा कमाना भी एक ट्रेनिंग है, यह भी एक शिक्षा का पार्ट है। जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ लिख कर पैसे ही तो कमाओगे, लेकिन आपका सही टाइम क्या है? 20 साल। 20 साल से अपने आप को इतना मैच्योर कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि आप काम करने लग जाएं। ये दास अनिरुद्ध में 17-18 साल की उम्र से कमाने लगा था पैसे, काम करने लगा था। काम कर करके अपने घर गृहस्थी, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने लग गया था। आटा दाल चावल है कि नहीं, मैं पैसे ला करके अपनी मां को देने लग गया था कमा कमा के। फिर पैसे कमाओ साहब, पैसे कमाना चाहिए पर ईमानदारी के साथ। मेहनत की कमाई पर खूब भरोसा रखो, बेईमानी का 1 रुपए आपकी तरफ ना आने पावे। हनुमान जी का कथन यह है कि जब तक लक्ष्य ना मिल जाए ठहरो मत। आगे चले तो सुरसा मिल गई, सुरसा मुंह फाड़ी, हनुमान जी उसके मुंह से गए, बाहर आ गए। ये लोभ है। जब भी लोभ आपके सामने आए तो याद रखना, कभी लोभ में ना पड़ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम हमें पैसा दो, हम डबल करके दे देंगे। ये लोभ है। इसी चक्कर में सहारा डूब गया। सहारा कंपनी, भारत के लाखों लोगों का पैसा डूब गया। बोलो हाँ, आपका भी डूबा? फिर और लगाओ मैं यहां से पैसे उल्टी सीधी जगह। इसलिए कहते हैं, जो व्यक्ति तुमसे ये कहे कि हम तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। बोलो लालच, लालच। कोई आपको पैसा डबल करके क्यों दे? पहला सवाल। मेरा कहना, तुम अपनी मेहनत करो, अपने आप तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। मेहनत पर भरोसा करो, कोई दूसरा क्या तुम्हें पैसा डबल करके देगा। सट्टा ना खेला करो। यह भी एक सट्टा था कि लोगों ने फलानी कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी भाग गई। अब लगे रोने, कई लोग तो बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी की कमाई लेके भाग गए। भाई आपका पैसा 5 साल तक आपने कमाया और कोई 5 साल की कमाई लेके भाग जाए तो आप तो 5 साल पीछे चले गए ना। बात समझो। इसलिए आपका 1 भी रुपए कोई खाए ना, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि लोभ में ना पड़ो। शेयर मार्केट में भी लोग पैसा लगा करके बहुत लोग फायदा पा लेते हैं, पर फायदा पाने वाले केवल 20 लोग होते हैं, 80 लोगों को केवल नुकसान होता है। बात सही है कि गलत है? 20 लोग फायदा पाते हैं, जिनको तौर तरीके पता है। जिनको पता नहीं है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा करके और हप्पुस हो जाते हैं, खत्म। बोलो हाँ। इसलिए पैसे सब जगह ना लगाओ। पैसे कहां लगाने चाहिए? पैसे का सही इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसे हैं तो क्या करें? पैसे हैं तो बिजनेस बढ़ाओ सही तरीके से। अपने लिए घर खरीद लो, थोड़ा खेत वेत खरीद लो। आप पैसे को अपने दुकान में, अपने व्यापार में इन्वेस्ट करो, ताकि व्यापार से व्यापार बढ़ेगा। व्यापार से इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। आप यदि व्यापारी हैं तो निश्चित आप लोग 10-20 लोगों को रोजगार दोगे। एक व्यापारी 20, 25, 50, 100 लोगों को रोजगार देता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने व्यापार को बेहतर बनाओ, ईमानदारी से चलाओ। जो डिमांड आपके क्षेत्र में है, जो डिमांड आपके आसपास है, उन्हें आप पूरा करो। फैक्ट्री लगा सकते हैं, छोटी सी, छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं। सरकार भी आपको प्रमोट करती है लघु उद्योग के लिए। खुद का बिजनेस करिए, खुद का व्यापार करिए, खुद 4 पैसे कमाने की काबिलियत रखिए। नौकरी देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। पूरा फोकस रहे नौकरियां देने के लिए, 1% भी फोकस ना रहे नौकरियां लेने के लिए। बात सही है? समय बर्बाद ना करो, पैसे बर्बाद ना करो, पैसे की कदर करो, पैसे की कीमत समझो। तुम लोग सिगरेट पी लेते हो 20 रुपए की, शराब पी लेते हो, ये पैसे का दुरुपयोग है। तंबाकू खाया, थूक दिया, पैसे वेस्ट हो गए, कैंसर और मिला। देखो साहब, पैसे कमाना भी है। कैसे कमाएं? एक आदमी है,
वो पैसे उसने क्या किया, गुटके की फैक्ट्री खोल ली। किसकी फैक्ट्री खोली? एक आदमी है, उसने गुटके की फैक्ट्री खोली और हजारों करोड़ कमाए, लेकिन लाखों लोग कैंसर से मर गए। उसके गुटखा खाने से कैंसर होगा, कैंसर से लाखों लोग मर गए। आपने गुटखा बेच बेच कर करोड़ों तो कमाए, लेकिन आपने गुटके की फैक्ट्री से करोड़ों तो कमा लिए, पर लाखों लोग जो कैंसर से मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां उनका मालिक ना होगा? तो तुम किसी की मृत्यु का कारण बन गए, तुम किसी की बीमारी का कारण बन गए। पैसे तो देखो गुटखा बेचकर भी लोग फैक्ट्री वाले कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा सही नहीं है। हम कहते हैं करोड़ों मत कमाओ, लाखों कमाओ, अच्छे से ईमानदारी से कमाओ। आपके उस लाखों कमाने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। देखो, एक व्यक्ति वो है जिसने परमाणु का आविष्कार किया। उसके परमाणु को पटका गया था नागासाकी में। बोलो हाँ। जब परमाणु बनाया तो उसका ट्रायल कहां हुआ? एक देश में पटका गया। उस देश के लाखों निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? बोलो, क्या गलती थी उन लोगों की? छोटे बच्चे मारे, स्त्रियां मारी, गाय मारी, कुत्ता मारा, चिड़िया मारी, सब तो मरा ना। क्या गलती थी उन लोगों की? आपको पता है ना पहला परमाणु कहां पटका गया था? वहां पर 50 साल तक विकलांग पैदा होते थे परमाणु के प्रभाव से। बात सही है कि गलत है? सुनो, एक व्यक्ति वो है जिसने परमाणु का आविष्कार करके मानव जाति पर खतरा खड़ा कर दिया, और एक वो है जिन्होंने पोलियो की दवाई बनाई और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पोलियो से मुक्त कर दिया। अब बताओ किसका आविष्कार बेहतर है? ऐसा आविष्कार क्यों करना जिससे मानव जाति को खतरा हो? ऐसा आविष्कार करो ना जिससे मानव जाति फले फूले, सुखी हो। रोग से मुक्त करना है लोगों को। पोलियो की दवाई बनाने वाला वो वैज्ञानिक, वो डॉक्टर कितना महान है, जिसने पोलियो की दवाई बनाकर फ्री में पिलाई जाती है, फ्री में। कितने लोग पहले पोलियो से ग्रसित थे इस भारत में, पोलियो की दवाई पीकर कितने लोग बेचारे मुक्त हो गए उस बीमारी से। अब तो पोलियो जीरो हो गया हमारे देश में, केस जीरो है पोलियो के, लगभग जीरो, ना के बराबर। कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। बताओ किसका आविष्कार होना चाहिए? बोलो मेरी मां। विकास के नाम पर कुछ भी बनाओगे? क्यों बनाना है साहब, क्यों बनाना है? आज पूरे देश, पूरी दुनिया, देखो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई, लड़े आज 3 साल हो गए दोनों का युद्ध चलते लगभग। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई, क्या पाया दोनों ने? दोनों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, दोनों देश परेशान हैं। आप पावरफुल हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कमजोर को मार डालेंगे, भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा। यूक्रेन का पावर बढ़ा नहीं, रसिया का पावर बढ़ा नहीं, घटा है युद्ध के बाद। बोलो हाँ। फिर लड़ना समझदारी नहीं है। किसी देश को किसी देश से नहीं लड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई का मतलब है 50 साल पीछे जाना। अब यूक्रेन 50 साल आगे था भारत से, अब वो 50 साल पीछे चला गया। बोलो हाँ। कितनी अच्छी आपकी अर्थव्यवस्था थी, आपका देश फल फूल रहा था, आपके देश के लोग खुश थे, आपने लड़ाई कर ली, अब बेचारे देश छोड़ छोड़ के लोग भाग गए। क्या फायदा? कौन सी समझदारी है? तुम हम पे परमाणु फेंको, हम तुम पे फेंकें, क्या होगा? मरेगी तो मानवता ही, मरेगी कौन? बोलो, मानवता मरेगी। क्यों मानवता को मारना है? हम तुम्हारे दुश्मन क्यों बने? तुम हमारे दुश्मन क्यों बनो? पाकिस्तान हमारा दुश्मन क्यों बने और हम पाकिस्तान के दुश्मन क्यों बने? क्यों लड़ना है भाई? ये सवाल हर उस देश के व्यक्ति से है जो केवल लड़ना चाहता है। क्यों लड़ना है? क्या पाओगे? क्या पा गए लड़ करके? इसलिए समझदार लोग वो नहीं है जो लड़ते हैं, परंतु जरूरत पड़े तो लड़ाई करने भी धर्म होता है। राम ने रावण को समझाया लड़ाई ना करनी पड़े, सीता को लौटा दे, नहीं लौटाया, तब फिर उसके घर में घुस के सर्वनाश करना पड़ा। चाहे उनकी अलग टर्न होती है। क्यों? कैसे बोलते भैया? चाहे ऐसे चाहे आप विभीषण जागे तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण जागे तो जागते ही राम राम बोले, हे राम, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हे सच्चिदानंद, हे ईश्वर। जागो तो पहले ईश्वर को याद करो। और आप लोग जागते ही चाय बन गई क्या मैया? इसलिए चाय पत्ती में ना कीड़े लगते हैं कई बार। वो जो पत्ती नहीं होती चाय पत्ती, चाय पत्ती भी तो एक फसल है, उसमें भी इल्ली लगती है। तो चाय पत्ती की इल्ली जो होती है ना, इल्ला जो होता है, वही लोग जो ज्यादा चाय पीते थे। जाओ पियो चाय, सवेरे राम राम नहीं जपेंगे, चाय चाय जपेंगे।
इसलिए सवेरे क्या जपो? चाय। चाय नहीं। अच्छा, चाय फायदेमंद होती है कि हानिकारक है? क्या है? चाय फायदा करती है? मैया आप पीती हो चाय? हानि करती है कि लाभ? तो काहे पीती हो? जानकार मैया, जानती सब हो, पिएंगी बराबर। आप पीती हो मैया चाय? पी ली मैया, सही खाओ मां कसम। लाल मैया आप चाय पीती हो? ए झूठ बोल रही हो मैया, तो वो तो वहां खड़ी खड़ी पी रही थी, तुम चाय कह रहे चाय नहीं पीते। चाय पीते तो हैं आप लोग, और आप सब जानते हैं कि चाय पीना नुकसानदायक, फिर मानते कहां हैं? तो आपको जब पता है कि नुकसानदायक है चाय, तो जानते हो फिर भी पीते हो, तो जानने का फिर मतलब क्या हुआ है? पुरुष ज्यादा चाय पीते हैं कि स्त्रियां? हैं? कौन सही है? पुरुष 1 कप चाय पीता और स्त्रियां 1-1 लोटा। हाँ? 1-1 लोटा चाय, 1-1 गिलास भर भर के। जिभलू मैया, 1-1 गिलास चाय। चाय बहुत सारी माताओं को शुगर है, डॉक्टर मना कर रहा चाय नहीं, चाय बिना कैसे रहेंगे, चाय मर रहे हैं शुगर से, फिर भी पिए जा रहे हैं। ऐसी बेवकूफी को क्या कहेंगे? इसलिए मेरी मां, पीना है तो लस्सी पियो, दूध पियो। पीना है, चाय पीना है तो चाय की पत्ती में पानी डालो, उबालो, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दो, और नींबू चाय पत्ती, उसमें दूध मत डालो। बिना दूध के आप काली चाय पी रहे हैं तो वह आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर को लाभ पहुंचाएगी, पर यदि चाय पत्ती में दूध का संबंध हुआ तो वह एक प्रकार का पॉइजन बन जाता है, जो धीरे धीरे आपको हानि पहुंचाता है। बोलो हाँ, आप स्वीकार करो तो अच्छा, ना करो चाय के कुंड में तुम डुबकी लगाओ, हमें क्या? हम नहीं पीते चाय, सुनो, हम चाय नहीं पीते, पर कभी साल 2 साल में कभी कोई कहे कि हमने बनाया महाराज जी जरा पी लो हमारे लिए, तो हम किसी के आदर सम्मान को रखने के लिए चाय कभी कभी 2-4 घूंट कभी, ताकि इसलिए हम पी लेते हैं कभी 2-4 साल में, ताकि इस बात का घमंड ना आए कि हम नहीं पीते, क्योंकि ना पीने वालों को इसका घमंड है कि हम चाय नहीं पीते, पर हम तो अपने हर घमंड को तोड़ते भी हैं। क्यों भैया? तो चाय नहीं पीना ही सबसे बेस्ट। क्या कहती हो मैया, पीना चाहिए? नहीं सुनाई पड़ा, क्या कहती है मैया? हैं? नींबू चाय तो दूध डाल के, दूध मत डालो तब वो चाय सही है, नींबू डालो पत्ती में, वो पी लो, वो अच्छा है। पढ़ लेना गूगल में, ये सब पता चल जाएगा कि क्या नुकसान है। गूगल से पूछ लेना कि चाय का दूध से कोई रिश्ता नहीं है, चाय पत्ती का दूध से कोई रिश्ता, दूध अलग पियो, चाय अलग पियो, तब तो ठीक है। लेकिन अब कौन समझाए, इतना गहरा समझे कौन? सुनो, अब आगे हनुमान जी गए, विभीषण से मिले, राम राम हुई, मिलना हुआ, पता पूछा। विभीषण जी ने कहा क्या राम हम पर दया करेंगे? हनुमान जी बोले देखो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने हम पर दया की। कहां हूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, अस में अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमेरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सुग्रीव पर हनुमान जी बोले कि राम बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरे बंदर पर कृपा की तो आप पर भी करेंगे। ठीक है, आगे हनुमान जी सीता मां के पास पहुंचे, रावण आया धमकाया, सीता मां बड़ी दुखी थी, त्रिजटा आई सपना सुनाई, हनुमान जी ने अंगूठी डाल दी, सीता मैया ने चकित चितव मुंदरी पहचानी, बोली यहाँ कैसे आई? तब हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी ने कहा मां मैं राम का दूत हूँ, आपका दास हूँ, आपका पुत्र हूँ। सीता मैया ने स्वीकार किया, कहा बेटा कब आएंगे प्रभु? बोले मैया चिंता ना करो जल्दी आएंगे। हनुमान जी बोले बड़ी भूख लगी है, तो सीता मैया बोली कि भूख लगी है पर खाओगे क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले ये फल लगे हैं पेड़ पर, खाऊं जाऊं? हनुमान जी बोले जाओ। सीता मैया बोले जाओ आप फल खाओ, परंतु फल खाओगे तो ये राक्षस लोग मारेंगे। हनुमान जी बोले मैया बिल्कुल चिंता ना करो, हमें कोई नहीं मारेगा, हमें कोई नहीं मारेगा। हनुमान जी गए, फल खाया, सुतरु तोड़े लागा, तोड़ने लग गए, खाने लग गए भगवान। रावण की सेना आई, मार दिया, अक्षय कुमार आया, मार दिया। मेघनाथ आया, हनुमान जी को पकड़ कर ले चला। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र काम करता तो नहीं था, पर स्वीकार कर लिया। रावण के यहाँ खड़े हुए, रावण बोला बंदर कौन है तू? हनुमान जी बोले जाके बल लवलेश ते जितऊं चराचर झारी, तास दूत मैं आनी। हे रावण मैं उनका दूत हूं जिनकी नारी को तुम चुरा कर ले आए हो। जाके बल लवलेश ते जितऊं चराचर झारी, तास दूत मैं आनी, मैं उनका दूत हूं जिनकी नारी का तुमने हरण किया। रावण बोला बंदर ज्यादा बातें करता है। हनुमान जी बोले रावण सुधर जा, संभल जा, देख तुझे समझाने आया हूं, राम की शरण में चलेगा माफ कर दिया जाएगा। रावण बोला ए रावण बोला ए मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु निकट आ गई। हनुमान जी बोले निकट तो मृत्यु आई है पर हमारी नहीं रावण, तेरी मृत्यु निकट आई।
तो रावण बोला मृत्यु यदि मेरी आती तो मृत्यु तो तुम्हारे बगल में आके खड़ी है हनुमान। तो हनुमान जी बोले कि मृत्यु तो मेरे से पूछने आई है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि थोड़े दिन बाद। तो रावण डरा, रावण बोला मार दो, तब नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण बोले कि इसको मारो मत। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का निर्णय रावण ने लिया। रावण जैसे विद्वान भी क्या कर रहे हैं, पूंछ में आग लगा रहे हैं। पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। आज तो बड़े बड़े विद्वान भी किसी की प्रतिष्ठा में आग लगाने का आप यदि सोच रहे हैं तो बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए किसी की प्रतिष्ठा को यदि आप बिगाड़ना चाहते हैं अपने खुरापात से तो उसकी तो बिगाड़ पाओगे ये तो संभव नहीं है, पर तुम्हारा खुद जरूर बिगड़ेगा। इसलिए पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। किसी की प्रतिष्ठा को आप ना बिगाड़ने का प्रयास ना करो, किसी की प्रतिष्ठा को बिगाड़ने का करोगे तो नाश होगा। रावण ने आग लगाई हनुमान जी को जलाने के लिए, पर हनुमान जी तो जले नहीं, पूरी लंका जल गई। उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी आए मातु मोहि, दी जय कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। सीता मैया ने चूड़ामणि उतार तब दयऊं। हरस समेत पवन सुत लयऊं। चूड़ामणि हनुमान जी ने सीता मैया ने दी, गए सीता मैया का पता लग गया। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में एक छोटी सी और चर्चा है। हनुमान जी ने एक प्रस्ताव दिया सीता मैया को, माँ एक काम करो, चलो मैं आपको तुरंत मेरे कंधे पर बैठो, मैं आपको अभी राम के पास ले चलूं। सीता मैया को तो हनुमान जी चाहते तो उठा कर ले जाते, रावण क्या कर लेता। और ये प्रस्ताव रखा हनुमान जी ने, चलो। सीता मैया ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? हे हनुमान, राम की चोरी से रावण उठाकर ले आया और रावण की चोरी से हनुमान उठाकर ले जाए तो फिर राम और रावण में और हनुमान में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए बेटा राम को कहना कि साथ सम्मान रावण को मार कर, क्योंकि इसने मेरे सम्मान पर आंच लगाई है, इसलिए इसकी मृत्यु होना जरूरी है, ताकि कोई आगे किसी नारी का अपमान करने का सोचे ना। क्योंकि रावण को दंड मिलेगा तो हर उस व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए जो नारी पर अत्याचार करने का सोच रहा। देखो राम का न्याय देखो कि तुमने एक स्त्री का अपमान किया, सर्वनाश। इसलिए बलात्कार करने वालों को दंड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इससे जागरूकता ये आएगी कि रावण का सर्वनाश क्यों हुआ, समाज में क्या हुआ कि भैया स्त्री का अपमान नहीं करना, वरना देखो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। ये राम का न्याय था। आजकल ऐसा न्याय कहां है। अब हनुमान जी आए, सीता मैया को आश्वासन देकर सेना चली, तैयारी हुई, राम सेतु का निर्माण कराया गया। 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। उस सेतु के निर्माण में गिलहरी, बंदर, भालू, बड़े बड़े पर्वत लाए। ये गिरिराज जी को भी हनुमान जी राम सेतु के लिए ले जा रहे थे, पर पूरा हो गया तो यहीं रख दिया गिरिराज जी को। तब प्रभु राम कृष्ण बनकर आए और लीला किए। तो बड़े बड़े पत्थर, बंदर, भालू लाए, पत्थरों पर राम नाम लिखा गया। पहले राम जी ने प्रार्थना की थी, समुद्र से 3 दिन तक नहीं दिया रास्ता, तो बाण निकाला, बाद में क्षमा मांगी राम जी। अब बड़े प्रेम से समुद्र में गिलहरी बालू डाल रही है। राम जी बोले गिलहरी मर जाओगी, क्या कर रही हो। गिलहरी बोली प्रभु आपके पांव बड़े कोमल हैं, ये पत्थर बड़े कठोर हैं, आपके चरणों में चोट ना लग जाए इसलिए जरा रज डाल रही हूं बालू। तो राम जी बोले अच्छा। बड़े प्यार से उठाया, हाथ फेरा। आज भी गिलहरी को राम जी की उंगलियों के निशान है। गिलहरी क्या करती है, राम की सेवा में सहयोग करती है। राम के काम में गिलहरी क्या करती है, सहयोग करती है। आप भी गिलहरी बनकर प्रभु के काम में सहयोग करो। तब राम को सीता मां के लिए सेतु बनाना पड़ा, तो आज भगवान को वृद्ध माओ के लिए गौरी गोपाल बनाना पड़ा। तब भी एक नारी सीता माता दुखी थी, आज भी वृद्ध माताएं दुखी हैं, तो इन माओ के लिए गिलहरी बनकर हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, सहयोग के हाथ बढ़ाने चाहिए। क्योंकि हम लोग भी, आप लोग जब सहयोग करते हैं तो इन वृद्ध बेसहारा माओ को सहारा मिलने की संभावना है, वरना कौन सहारा बनेगा मेरी माँ, कौन रोटी देगा इन वृद्ध माओ को। अपनों ने तो दिया नहीं। अब गौरी गोपाल में आप सब सहयोग करते हो तो माओ को भोजन मिलता है, यहाँ रसोई चलती है, अखंड संत सेवा होती है। तो आप सब थोड़ा थोड़ा गिलहरी की तरह ही सही, पर सहयोग से अपने आप को जोड़िए। और याद रखिएगा कि राम की दृष्टि यदि बंदर भालुओं पर थी, राम की दृष्टि यदि हनुमान जी पर थी, तो राम की दृष्टि उस गिलहरी पर भी थी। राम छोटा हो या बड़ा सबको देखते हैं। आप 1 रुपए का सहयोग करो या लाख रुपए का, प्रभु की नजर सब पर है। इसलिए गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र जो बढ़ता है संतों को, उस संत सेवा में अपने आप को आप जरूर जोड़िएगा। अब हनुमान जी, अब सेतु का निर्माण हुआ। सेतु का निर्माण जब हुआ, रामेश्वरम की स्थापना की। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। भगवान शिव की स्थापना हुई। और कहा जाता है यहाँ पर कि रावण सीता मैया को लेकर के आया था यहाँ रामेश्वरम में, और राम के बगल में बैठकर सीता मैया और राम ने ही रामेश्वरम की प्रतिष्ठा की। ये बात कही तो जाती है, पर किसी पुराण में इसका प्रमाण ये नहीं है कि प्रतिष्ठा कराने रावण ही आया था। ऐसी कथाएं प्रचलित तो हैं, पर प्रमाण नहीं।
पुराणों में इत्यादि रामायण रामचरित शतकोटि अपारा, कहीं रामायणों में इस तरह का नहीं मिलता उल्लेख कि रावण ने ही रामेश्वरम की प्रतिष्ठा कराई। कुछ लोग कहते हैं ना कि रावण आया था, सीता मैया को लाया, राम के बगल में राम सीता बैठे और दोनों पति पत्नी ने रामेश्वरम की स्थापना की, और जब स्थापना हो गई तो रावण सीता मैया को लेकर चला गया। ऐसा सुनते हैं आप लोग, पर यह सुनी बात सत्य नहीं है। कुछ कथाएं ऐसी प्रचलित हैं जो कथाएं मनमानी हैं, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है।